5 बजे शाम से हमारा सामान भी अंदर है, कुछ खाने का भी अरेंजमेंट कुछ भी नहीं, कोई पूछने भी नहीं है, ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे। अंदर वॉशरूम जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। 84 साल हुए है मेरा उम्र है। पूना में जाना तो कैसे जाएंगे हम, कोई भी नहीं पूछने के लिए आया। एक भी आप पूरे में देखो, एक भी व्यक्ति इंडिगो की कोई कर्मचारी आपको बाहर नहीं मिलेगा अभी। आप ये एक ही कपड़े में घूम रहे हैं, ऐसी तो हालत है। इंडिगो का कुछ मैनेजमेंट ही बेकार है, एकदम बेकार। ना ये लोग कुछ भी अरेंज भी नहीं कर रहे कि ना कुछ नहीं, मतलब पीने का पानी भी ये लोग नहीं दे रहे, हमको पीने का पानी भी नहीं दे रहे ये लोग। और घर पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का फोन है, वो लोग रो रहे हैं वहाँ पे कि आप लोग आओ आओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? कैसे जाए? हमने सिक्योरिटी वाले जो अपने खड़े रहते हैं ना, उनको भी रिक्वेस्ट की कि पानी की बोतल दे दो, बीपी की दवाई लेनी है, वो भी वो लोग मना कर रहे हैं। कैसे करेंगे और टिकट्स अवेलेबल होगा नहीं होगा, कब मैं पहुंच पाऊंगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और अकेले ही हूँ मैं, वनस्थली से अभी आ रही हूँ, तो वनस्थली से यहाँ तक तो मैं पहुँच गई क्योंकि डिस्टेंस कम था, लेकिन अब इसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। यूँ अपना संसद भवन यहाँ से कितनी दूर पे है, कितनी दूर पे है? अपने नेता भी वहाँ बैठ के खा पी रहे हैं, परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। बाढ़ में कमा हमसे ही रहा है वो। अरे कुछ मत करो, हमको जहाँ से आए वहाँ तक हमको वापस पहुँचा तो दो। अभी रात को इतना ठंड के टाइम में अकेला लेडीज कहाँ रुकेगा। हम दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर हैं और जैसा कि सबको मालूम है, इंडिगो ने आज की तारीख में अपनी सारी फ़्लाइटें दिल्ली से कैंसिल कर दी हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स माने कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई तिरुवनंतपुरम जा रहा है, कोई किसी को पटना जाना है, किसी को लखनऊ जाना है, किसी को गोवा जाना है, माने किसी को कहीं की भी फ़्लाइट नहीं मिल रही है, हर कोई फंसा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, उसमें महिलाएँ भी बहुत सारी हैं। उन महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था क्या है? क्योंकि महिलाएं पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ पर फंसी हुई हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? ऐसे में महिलाओं से जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस हाल में है। मैम, कहाँ जाना है आपको और कहाँ से आ रही हैं? हम चेन्नई जाने के लिए आए हैं। हम आए हैं बीकानेर से। कल रात को बीकानेर की ट्रेन में बैठे थे, सुबह 6 बजे बीकानेर से उतरे हैं। फिर इतनी ठंड के मारे सुबह में रूम लिया, रूम लेके फिर यहाँ में एयरपोर्ट आए 2 बजे। आगे एयरपोर्ट आके पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल है। कम से कम पहले मैसेज दे दे तो हम लोग रूम से तो चेकआउट नहीं करते। इतनी दूर आए, होटल से लेके यहाँ तक का किराया दिया 1000 रुपये, रूम का किराया दिया 1500 रुपये वहाँ में। अब यहाँ आने के बाद में अभी हम जाने के लिए साधन खोज रहे हैं तो साधन ही नहीं मिल रहा है। अभी वापस बीकानेर भी जाए तो कोई साधन ही नहीं है, बस में भी टिकट नहीं है, ट्रेन में भी नहीं है, फ्लाइट में तो 60 हज़ार 70 हज़ार बता रहे हैं। अभी रात को रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे, इनके पास तो कोई सवाल ही नहीं है। आदमी को जैसे खाना खाने से पहले दवाई लेनी पड़ती है, बाद में दवाई लेनी पड़ती है, खाने का भी कुछ है नहीं। इनके हिसाब से तो अभी हम फ्लाइट में होते ना तो हमको खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब कोई बीमार आदमी है तो उनके लिए तो उनको कुछ करना चाहिए ना। अरे कुछ मत करो, हमको जहाँ से आए वहाँ तक हमको वापस पहुँचा तो दो। अभी रात को इतना ठंड के टाइम में अकेला लेडीज कहाँ रुकेगा। टाइम में कैंसिल करना अच्छा थोड़ा। आपका पैसा वापस किया आपको? पैसा तो बात का बात है, ये लोग बात रीजन भी नहीं बता रहे हैं कि कैंसिल किया किस लिए है, वही तो नहीं बता रहे। पैसा तो बात का बात है, पैसा तो देंगे ही, अभी नहीं तो 2 महीना 4 महीना बाद देंगे, लेकिन पहले तो हमको तो सही जगह में पहुँचाए ना। हम यहाँ रोड में ऐसे थोड़ी बैठा रहेगा, कितना देर बैठा रहेगा। आपको यहाँ पर वॉशरूम वगैरह जाने के लिए कुछ? इतना पूरा जाम लगा है, वॉशरूम क्या, पानी का भी व्यवस्था नहीं है। अंदर वॉशरूम जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर जाने ही नहीं दे रहे। बोल रहा है उधर है वॉशरूम, उधर कितना इतना लगेज लेके कहाँ उधर जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या इनको। लेकिन कम से कम आदमी उतना दूर से आया है तो रहने का खाने का तो व्यवस्था करना चाहिए ना। पहले बुकिंग नहीं करना चाहिए, 2 दिन कल से बुकिंग कर रहे हैं। हमने तो टिकट परसों बुकिंग कराई है, इनको बुकिंग कैंसिल कर देनी चाहिए ना, बुकिंग करनी नहीं चाहिए। एक टिकट का 9000 रुपया तो इन्होंने रेट लिया है, तो इनको बुकिंग काउंटर अपना बंद कर देना चाहिए ना, बुकिंग लेनी नहीं चाहिए। तो ये आपने इंडिगो बुक कराई थी, अब कोई दूसरी आप ट्राई कर रही हैं? दूसरी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वहाँ 40 हज़ार 60 हज़ार धमाली बात है। 40-50 हज़ार रुपया देकर कौन जाएगा? और पैसा जेब में भी होना ना, कहाँ से लाएंगे पैसा? 40 हज़ार कोई पॉकेट में तो लेके घूमता नहीं है ना। जी। बैठे हैं।
अभी सुबह की थी हम लोग फ्लैट। जी। हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से आए। ना खाना पीना ना इसे परेशान हो रहे हैं। हमारे बारात आई, शादी हुई थी ना वृंदावन में, जी। तो शादी करके हम वापस जा रहे पुणे में। जी। तो अचानक हमको पता लगा कि कैंसिल हो गए। पहला मालूम होता तो हम ट्रेन भी करते, नहीं तो दूसरे कंपनी का ले ले। अभी सुबह से मुझे 3-4 महीने ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन बड़े हुआ है। हाँ आप कुर्सी ले लीजिए। हाँ, फिर देखे आपको पता रही मैं बैठी हुई थी। मैं वो कुर्सी दूं क्या? आराम से आराम से आराम से। आप कुर्सी रुकिए, ले लीजिए, बैठ जाइए, आइए इस बैठ जाइए आप। गवर्नमेंट ऐसा अचानक ये करता है तो हम लोग को कितना तकलीफ होता है। जी। अभी मैं एक सैनिक की रिटायर्ड सैनिक की औरत हूँ। 84 साल हुए मेरा उम्र है, तो इतना परेशान। अभी हम पुणे में जाना तो कैसे जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? आपको कुछ खाने को मिला, कुछ पानी? यहाँ पर कुछ लोग आए, आपसे पूछा, जैसे इनका स्टाफ, कि आप कैसे बैठी हैं, कैसे रह रही हैं? नहीं, कुछ किसी ने पूछा भी नहीं हमको। हम बस करके आए थे, इधर सामान रखा और इधर ही है, कोई भी नहीं पूछने के लिए आया। मेरे 10-15 लोग हैं साथ में मेरे। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कैसे लौटेंगे अब? अभी देख रहे हैं ना, वो बस मंगा रहे, सिविल बस करके जाएंगे। अभी प्लेन को टिकट निकाल कर वो पैसा हमारा मतलब मध्यम रैंक के आदमी को या औरत कितना तकलीफ होता है। पैसा ही उनके पास इतना रहता है। अभी गाड़ी हम करेंगे तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा, और इधर एरोप्लेन का पैसा भी हमने भरा है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे बूढ़े आदमी को कितना तकलीफ होता है, और मेरे वजह से सबको तकलीफ होता है। पुणे तक कैसे मैं लेके जाऊंगी मेरे को? तो आपने कोशिश नहीं की कि दूसरी फ़्लाइट कर लें और दूसरी फ़्लाइट से चली जाएं? वो भी टिकट नहीं मिल रहा ना, कि वो भी कोशिश किया हमने, नहीं मिल रहा है, फुल हुआ है। चलिए माता जी, अब ध्यान रखिए आप अपना। तो एक ये सिचुएशन है कि आप देख सकते हैं कि युवा भी हैं यहाँ पर, बुज़ुर्ग भी हैं, और ये जो मेरे साथ हैं ये बोल रही हैं कि रिटायर्ड फ़ौजी की पत्नी है ये। अब इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है, और 84 साल इनकी उम्र है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और बैठी हुई इनको पूना जाना है। फ़्लाइट कैंसिल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके लिए, और सारी फ़्लाइट कैंसिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि आपका हाल क्या है, आप यहाँ पर किस सिचुएशन में हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपकी भी फ़्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ, हमारी, हम 3 दिन से यहाँ पर है। हम सूरत हाँ 5 बजे शाम से। हमारा सामान भी अंदर है, कुछ खाने का भी अरेंजमेंट, कुछ भी नहीं, कोई पूछने भी नहीं है, ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे। क्या करें? हमको तो सूरत पानी मांगा, पीने के लिए पानी मांगा, वो भी नहीं दे रहे ये लोग। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी फूड कोर्ट नहीं है, अपनी बहुत दूर है यहाँ से भी, तो हम अरेंज भी कर सकते, कैसे करें? फूड कोर्ट भी नहीं है, तो हम अपना, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग हमको फूड भी तो अवेलेबल करवाए ना। और अंदर आपको जाने नहीं दे रहे? अंदर जाने नहीं दे रहे हमको। हम सुबह 12 बजे से इधर बैठे, हमारा फ्लाइट रीशेड्यूल किया था, तो आज की 2 दिन बाद हमारा रीशेड्यूल हुआ। आज 3:55 को हमारा फ्लाइट था। हमारी फ़्लाइट 6366 है नंबर इंडिगो का, सूरत की फ़्लाइट थी हमारी। वो भी यहाँ आने के बाद पता चला कि कैंसिल है आपकी फ़्लाइट। वो भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घुमा के फिर बाद में बोलते हमारा बोर्डिंग पास भी बन गया, उसके बाद वो बना कर रहे कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है यहाँ पे। अब हम कहाँ जाए? इनके सास ससुर घर पे है, सास पूरे बेड पे है। अब यहाँ हम और छुट्टी भी डाल के आए, तो हमारी छुट्टियाँ भी रीशेड्यूल होती है वहाँ पे, वहाँ से फ़ोन आते हैं, घर पे बच्चे हैं, सब है।
ना ये लोग कुछ भी अरेंज भी नहीं कर रहे हैं कि ना कुछ नहीं, मतलब पीने का पानी भी ये लोग नहीं दे रहे, हमको पीने का पानी भी नहीं दे रहे ये लोग, सही से कोई जवाब नहीं मिल रहा हमको यहाँ से। अभी ऐसा हो रहा है कि हम, मुझे लग रहा है कि हम यहीं पे अभी रो देंगे ऐसा लग रहा है अभी तो हमको, क्योंकि अब हमको भी तो घर जाना है ना। 3 दिन हमने जैसे तैसे अरेंज किया है, एक ही दिन का स्टे दिया था इन लोगों ने हमको 24 आवर, वो भी 24 आवर नहीं, रात को 11:30 बजे हमको वो होटल में ले गए, सुबह 10:30 बजे होटल वाले ने बोल दिया कि आप होटल खाली करो। कल का दिन हमने पूरा अपना 20,000 खर्चा हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे दिल्ली में सारे भाव बढ़ गए। उनको जैसे ही पता चला कि इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल है तो सारे होटल वाले, गाड़ी वाले, सब ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, सब ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। हम यहाँ से सूरत जाने के लिए ट्रेन हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो ना ट्रेन में जगह है। हमने पर्सनली कैब बुक करने का सोचा, कैब वाले 50,000, यहाँ से सूरत का 50,000 मांग रहे हैं यहाँ से पूरा। अब हम कैसे अरेंज करें? इतना तो हम कैश लेके या पैसा लेके नहीं चलते कि हम उनको अरेंज कर पाए ये सब। आपका लगेज वगैरह तो सब अंदर ही है सब, वो भी हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, ये एक ही कपड़े में घूम रहे हैं, ऐसी तो हालत है। इंडिगो का कुछ मैनेजमेंट ही बेकार है, एकदम बेकार, कुछ भी नहीं। हाँ स्टे दिया तो भी रात को 11 बजे पहुंचे, सुबह में तो बोले चले जाओ चले जाओ। ये क्या बात हुई? कितना परेशान झेलना पड़ा हमको। अच्छा, उन्होंने आपको मतलब बोला कि जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, होटल में दिया तो क्या, रात को 11 बजे होटल मिला, 11 बजे, और सुबह में 10 बजे तो बोल दिया कि आपका 24 आवर्स का होगा, और अब नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, हमारा इतना ही होता है, आप बाहर कहीं भी होटल ढूंढ लो। हम कहाँ ढूंढेंगे? हमारे लिए दिल्ली एकदम नया है, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? हमको इतनी परेशानी है। अरे सुबह से इतना जल्दी आकर आए, क्योंकि हमारा लगेज पूरा अंदर है, वो हमारे पास पूरे कपड़े भी नहीं है, हम कहाँ जाए वही नहीं पता चल रहा। हम रो रहे हैं, नहीं खाना दे रहे, नहीं पानी दे रहे, कहाँ जाए हम लोग? और घर पे पेरेंट्स का फोन आया, वो लोग रो रहे हैं वहाँ पे कि आप लोग आओ आओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? कैसे जाए? और कैसे जाए? वो एक कार वाला आया, वो बोले कि आप लोग को मैं ले चलता हूँ 60,000 रुपीज़। अरे कैसे होगा 60,000 रुपीज़ हमारे पास, कैसे होगा? और जो हमारी छुट्टियाँ डाल के आए, वो छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई है। वहाँ से भी सबका फ़ोन आ रहा है, हमारे मिस्टर का भी फ़ोन आ रहा है, क्या करे वही सोच रहे हैं। इंडिगो में हमको आना ही नहीं है, कभी नहीं आना है, ऐसी फ्लाइट है इंडिगो, ऐसी फ्लाइट है। कुछ अभी तक पता चला कि लगेज कब वापस देंगे? नहीं, कुछ नहीं पता चला। सब लोग खाली इतना सही से जवाब ही नहीं दे रहे। एक भी आप पूरे में देखो, एक भी व्यक्ति इंडिगो की कोई कर्मचारी आपको बाहर नहीं मिलेगा अभी। आप वो जवाब देने को तैयार ही नहीं है, वो लोग जवाब देने को ही तैयार नहीं, तो कोई बाहर ही नहीं है, कोई बाहर नहीं है। एक फूड पैकेट लेके हमने सिक्योरिटी वाले जो अपने खड़े रहते हैं ना, उनको भी रिक्वेस्ट की कि पानी की बोतल दे दो, बीपी की दवाई लेनी है, वो भी वो लोग मना कर रहे हैं, वो लोग भी मना कर रहे हैं। इंडिगो वाले तो ठीक है, पर अपने सिक्योरिटी वाले भी मना कर रहे हैं कि हम नहीं अरेंज कर सकते, वो जवाबदारी उनकी है। हम कहाँ जाए? तो बाहर से लेके कुछ करना पड़ेगा ना, ठंड में ऐसे जगह पे बैठ के कुछ भी तो करना पड़ेगा, टाइम पास। कैसे लाए पैसे, कहाँ से लाएंगे हम लोग? कपड़े भी ऐसे हैं हमारे, हमको भी नहीं अच्छा लगता है अभी। चलिए, आप लोग ध्यान रखिए अपना, जिस तरह भी हो पाया, ये मैनेजमेंट है हमारा। 3 दिन हो गया, पर एक दिन है तो चलो। अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अपना संसद भवन यहाँ से कितनी दूर पे है? कितनी दूर पे है? 8 किलोमीटर, शायद 8 या 9 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। अपने नेता भी वहाँ बैठ के खा पी रहे हैं, पर परेशानी सब, मतलब इंडिगो वाला भी अब जो ओनर है वो अपने मज़े से बैठ के कर रहा होगा, परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। भड़ में कमा हमसे ही रहा है वो, कमा हमसे ही रहा है वो, पैसे वो कमा रहा है, ऐश कर रहा है हमसे ही, और परेशानी हमको ही करनी है। दाम बढ़ा दिए, एयर इंडिया ने भी 40,000 50,000 ऐसा। कल एक लेडी, बोलो। उसकी शादी थी, हाँ। उसने 40,000 रुपीज़ लेके टिकट लिए एक एयरलाइंस में। अब वो कौन सी एयरलाइंस है मुझे नहीं पता, उसने हमारे सामने 40,000, क्योंकि उसकी शादी थी, उसको जाना था बेंगलुरु, उसने 40,000 देके वो टिकट लिए तत्काल में उसने। और मैसेज भी नहीं देते। और हम 6 लोग हैं, हम 6 लोग 40,000 नहीं अफोर्ड कर सकते ना, एक व्यक्ति 40,000 कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? क्लास से है, हाँ, हम मिडिल क्लास से है, तो मिडिल क्लास वाले इतने पैसे तो नहीं दे सकते। चलिए, आप लोग ध्यान रखिए अपना, जैसा भी हो पाए। कहाँ जाना है आपको? कितने दिनों से यहाँ पर आप रुके हुए हैं? मुझे पटना जाना है और मैंने जयपुर से बुक कराई थी। जयपुर से मैं अलग से ओला लेकर यहाँ तक आई हूँ, जबकि
जो भी पेमेंट था उसके अलावा 10,000 एक्स्ट्रा देकर आई हूँ। लगा कि एटलीस्ट दिल्ली से मैं पटना चली जाऊँगी, और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे जो छुट्टी है वो 12 डेज़ से ज़्यादा मैं एक बार में ले नहीं सकती, जो आज मेरी लास्ट हो रही है। और आज मैं पहुँच जाती अपने घर तो कल मैं ज्वाइन कर सकती थी, और अब मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ। अब वही मैं सबको फ़ोन कर रही हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अब पटना जाने के लिए ट्रेन्स भी जितने हैं सब में टिकट नहीं है। तो कल अगर तत्काल लेती हूँ तो परसों मैं यहाँ से निकलूँगी और उसके बाद नेक्स्ट डे पहुँचूँगी, तो उसके नेक्स्ट डे मतलब और 4 दिन डिले हो जाएगा। तो वही ऑप्शन क्या हो सकते हैं, मैं कैसे ज्वाइन करूँगी वो भी एक टेंशन हो रहा है, और यहाँ से मैं कैसे अभी टिकट्स के क्या होंगे, क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो भी दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, तो वो कैसे करेंगे, और टिकट्स अवेलेबल होगा नहीं होगा, कब मैं पहुंच पाऊंगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और अकेले ही हूँ, मैं वनस्थली से अभी आ रही हूँ, तो वनस्थली से यहाँ तक तो मैं पहुँच गई क्योंकि डिस्टेंस कम था, लेकिन अब इसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। आपने कोई दूसरी फ़्लाइट ट्राई की इंडिगो के अलावा? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। वही अभी यहाँ से तो भेज रहे हैं ना सबको, तो एक बार देखती हूँ, अगर कुछ वैसा मिल सकता है तो फिर करूँगी। अभी तो आई हूँ, बात की हूँ, अब सबको पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि हाँ ये सिचुएशन है, हो सकता है कि मुझे लेट हो, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब मैं अभी वही देख ही रही हूँ। ठीक है। देखिए, हर कोई परेशान है, और जब सवाल आता है महिलाओं का, हमने अक्सर देखा है कि कोई भी नेता हो या कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा हो, वो कहता है कि महिलाओं के लिए ये होगा, महिलाओं के लिए वो होगा। मगर अब जब आज आईजीआई एयरपोर्ट पर दिल्ली के जब इंडिगो की सारी फ़्लाइट्स रद्द हैं, तब एक भी शख्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमने एक लोगों से बात की, इनको पटना जाना है, इनका कहना है कि ट्रेन्स में जगह नहीं है, चूँकि फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई है, कैसे जाएँ? ट्रेन से जाना पड़ेगा, ट्रेन में जगह नहीं है, पटना की ट्रेनें फुल चल रही हैं, कैसे जाएं? महिला हैं, अकेली हैं, सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो मौजूद हैं, हमने और तमाम महिलाओं से बात किया, जो आपने देखा, उनमें से किसी को कहना है कि मैं बीपी की गोली मांग रही हूँ, लगेज रख लिया है अंदर, बीपी की गोली मेरी वापस नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? किसी की दवा, किसी का सामान आप कैसे रख सकते हैं? बुज़ुर्ग महिलाएं, आप देख सकते हैं, हमने एक लोगों से बात की, 84 साल की वो महिला थी, वो बोल रही हैं कि मेरे रिटायर्ड फ़ौजी की पत्नी हूँ। अब रिटायर्ड फ़ौजी की पत्नी हूँ, उनको इसका गर्व है, हमें भी इसका गर्व है, मगर वो खुद कह रही हैं कि मैं रिटायर्ड फ़ौजी की पत्नी हूँ, उसके बावजूद मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? मतलब ये सब सवाल हैं। और महिलाओं के लिए आप देखिए कि इस एयरपोर्ट पर जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर यहाँ से आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो दूर दूर तक, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक आपको लोकल वेंडर नहीं मिलेगा। माने आपको अगर पानी पीना है, पानी की बोतल लेनी है, या फिर अगर आपको कुछ छोटा मोटा खाना है, 2 से 3 दिन से लोग यहाँ पर हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। कहाँ जाएँ वो लोग? और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर जाएँ भी तो अभी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि लोग 120, 130, 200 रुपए की ऐसे पानी की बोतल्स बेच रहे हैं। ये रेट हैं, ये मतलब किसी का पैसा फालतू है, और किसी की सुरक्षा के साथ क्या ऐसे खिलवाड़ होगा? क्या जो महिलाओं के लिए तमाम तरह की बातें की जाती हैं उसके साथ यही होगा? बस उसका जो कुल जमा है वो यही है? इसका जवाब कौन देगा? इंडिगो जिसने फ़्लाइट निरस्त की, डीजीसीए ने अपने नियम लागू किए, इंडिगो उसमें फंसा हुआ है, इसकी किसी की जवाबदेही नहीं। इंडिगो का एक नुमाइंदा आकर इनसे नहीं पूछ रहा है कि आपका हाल क्या है, आप किस हाल में, कोई नहीं पूछ रहा है। एक भी सिक्योरिटी गार्ड इनसे आकर के नहीं पूछ रहा है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप रात भर, इतनी सर्दी होती है दिल्ली में, आप रात में कैसे यहाँ पर रुकते हैं? ख़ासकर महिलाओं से आप वॉशरूम कहाँ इस्तेमाल कर रही हैं? अंदर जाने तक नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब इंडिगो को, डीजीसीए को और हमारे उड्डयन मंत्री को देना होगा। आईजीआई एयरपोर्ट से पंकज के साथ रविशंकर।